अक़लियती बहबूद से मुतालिक आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। आज मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अक़लियती बहबूद कोप्पुला ईश्वर ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि चेयरमैन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इज़्ज़ाक़ ने जलसे की सदारत की। इस जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन असम्बली अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मोहिउद्दीन, MLCs अफंदी, MS प्रभाकर के अलावा हज कमेटी के सदर मोहम्मद सलीम, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान, माइनॉरिटीज़ कमीशन के सदर तारिक अंसारी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन तनवीर अहमद, खादी बोर्ड के चेयरमैन मौलाना यूसुफ जाहिद के अलावा कई मोअज़्ज़िज़ सियासी गैर सियासी शख्सियतों ने शिरकत की। सैयद उमर जलील, सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ने अक़लियती बहबूद पर एक रिपोर्ट पेश की, जबकि मोहतरमा कांति वेस्ली, मैनेजिंग डायरेक्टर माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मेहमानों को तहनीत पेश की और इनका शुक्रिया अदा किया। क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शंकरलू, वाइस चेयरमैन माइनॉरिटीज़ कमीशन D राजेश्वर और चेयरमैन क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन राजू सागर, चेयरमैन फूड कॉरपोरेशन भी इस मौके पर मौजूद थे। दूसरी जानिब अक़लियती बहबूद के मुशीर AK खान, टिमरीज के सेक्रेटरी शफ़ीउल्लाह, वक्फ बोर्ड के CO ख्वाजा मोइनुद्दीन और दीगर आला ओहदेदारों ने इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। जलसे के अख्तिताम पर तमाम शुरका को ज़ोहराना पेश किया गया और मुख्तलिफ असम्बली के हल्कों के काउंटर्स लगाकर चेकों की इजराई को रूबे अमल लाया गया। जबकि टी न्यूज़ के उर्दू एडिटर ख्वाजा क़य्यूम अनवर ने इस जलसे की निज़ामत की। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है तेलंगाना माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से और बिलखुसूस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब की दिलचस्पी और उनकी हिदायत पर ये आज चेक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम तेलंगाना की तारीख़ में पहली मरतबा ये पेश किया जा रहा है। इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि सब जानते हैं कि बिना सब्सिडी के आज तक किसी हुकूमत ने इस तरह का ग्रांट किसी को भी नहीं दिया, ये पहली बार हो रहा है। और जिसमें पॉपुलेशन के हिसाब से यानी कि आबादी के तनासुब से बेनिफिशरीज़ को चुना गया है और हैदराबाद में 3,508 बेनिफिशरीज़ को चुना गया है, जुमला 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। बाकी के जो 6,500 बेनिफिशरीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम अज़ला में 6,500 को दिया गया है और हैदराबाद में 3,508 बेनिफिशरीज़ को दिया जा रहा है। और आज इस प्रोग्राम का आगाज़ हो रहा है और ये पहला मरहला है, यानी कि फ़र्स्ट फेज़ है, जिसमें 10,000 बेनिफिशरीज़ को दिया जा रहा है। एक एक को 1-1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा और बहुत जल्द दूसरा मरहला भी शुरू होने वाला है, यानी कि 15 रोज़ के बाद सेकंड फेज़ का भी शुरू होगा। प्रोसेस जारी है। जिन लोगों को भी फर्स्ट फेज़ में नहीं मिला है वो लोग मायूस ना हो, क्योंकि ऐसे और 3-4 फेजेस आने वाले हैं। सेकंड फेज़ 15 दिन के बाद होगा और इंशाअल्लाह अगले महीने और 2 फेजेस आएंगे। और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन मरहलों को तय किया जाए। मैं आली जनाब मोहतरम साबिर पाशा साहब, इमाम मस्जिद हज हाउस क़िरात कलाम पाक से فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। इस 100% सब्सिडी स्कीम के तहत आज 10,000 लोगों को चेक्स बांटे जा रहे हैं। ये पैसे आप लेकर अभी आप सेकंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में पूरे पैसे बांटे जाएंगे या बिल्कुल शुरुआत है। तो कहना यह है कि ये पैसे आप लीजिए और अपनी इक्तिसादी हालत को
इम्प्रूव कीजिए, अपने हालात को बेहतर बनाइए, अपना कुछ धंधा कीजिए, ये पैसों को वेस्ट मत कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया उमर जलील साहब। ये थे हमारे माइनॉरिटीज वेलफेयर के सेक्रेटरी। उमर जलील साहब के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपने कामयाबी के साथ सेक्रेटरी इंटरमीडिएट और सेक्रेटरी माइनॉरिटीज वेलफेयर के ओहदे संभाले थे। कलेक्टर विकाराबाद भी रह चुके थे, जॉइंट कलेक्टर संगारेड्डी भी रह चुके थे, और आपकी काबिलियत की वजह से रिटायरमेंट के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने फिर से उन्हें तकर्रुर किया है। ये उनकी काबिलियत पर उन्हें फिर से मदऊ किया गया है। आली जनाब मोहतरम इम्तियाज इसाक साहब, जो चेयरमैन है माइनॉरिटीज फाइनेंस कारपोरेशन के, कभी हमारे गरीब बच्चों के शादी की तरफ, कभी हमारे लिए कोई ऐसी स्कीमात नहीं लाई जिससे गरीब माइनॉरिटीज में जो है एक खुशहाल माहौल गुजार सके। लेकिन केसीआर साहब ने चाहा कि तेलंगाना आने के बाद अगर माइनॉरिटीज में अगर उनके खानदान को, अगर उनके घर को तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए तो सब में पहले तालीम होना चाहिए, बल्कि सब में पहले केसीआर साहब ने कैम्ब्रिज जैसे इदारे खोले। मैं ये पूछना चाहता हूँ पिछले हुक्मरान से कि आपने जो है 50 से 60 साल हुकूमत की, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ऐसे तालीमी इदारे नहीं लाए। लेकिन केसीआर साहब ये चाहे कि अगर जिस सचार कमेटी की रिपोर्ट जिसने बनाई उस पर अमल नहीं किया। सचार कमेटी की रिपोर्ट में ये था कि हम माइनॉरिटीज, खासकर मुसलमान, तालीमी इदारे में हमारे दलित भाई से पीछे हम लोग हैं, ये महसूस किया केसीआर साहब ने। इसीलिए आज टेमरी जैसे इदारे आप देख सकते हैं जिन्होंने हुक्मरान ने पिछले दौर में हमारे लोगों को जो है मैकेनिक शड़ों पे, पान डब्बों पे कई जगह बिठा के उनकी जिंदगियां खराब कर दी। लेकिन केसीआर साहब उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए टेम्बरी जैसे इदारे खोल के आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं केसीआर साहब। ये हमारी हुकूमत की है, ये सोच है हमारे केसीआर साहब की। और अब मैं गुजारिश करूंगा अली जनाब मोहतरम एमएलए नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज साहब। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से आज 1 लाख रुपए 100% जो सब्सिडी जो पहले कहलाती थी उसके लिए आपको 1 लाख रुपए इकोनॉमिकल स्कीम के तहत दिया जा रहा है। इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपना कारोबार या जो भी कुछ हो सकती करे। तो इसके लिए सबसे पहले ये एक सब्सिडी लोन स्कीम थी। इस स्कीम के अंदर आज से करीब 7-8 महीने पहले आपका एप्लीकेशन लिया गया था। एप्लीकेशन के जरिए आपको बैंक का अकाउंट देना पड़ता था। बैंक के अंदर आपको सब्सिडी के लिए आपको हुकूमत 1 लाख रुपए के लिए 80,000 रुपए देती थी और 20,000 रुपए आपको अपने खुद के रखना पड़ता था, जिसके लिए बैंकों में काफी मुश्किल और तकलीफें हो रही थी। और उसी लिए जहां पे 2 लाख रुपए का लोन का अप्लाई किया गया था वहां पे हुकूमत की जानब से 70% सब्सिडी जा रही थी और 30% आपको भरना पड़ता था। आज अल्लाह के फजल करम से 1,116 रुपए शादी मुबारक स्कीम में दिए जाते हैं। अल्लाह के करम से मैं समझता हूं 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम बच्चियों की शादी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कराया है। तो मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे सीएम साहब का और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का। अब गुजारिश की जाती है अली जनाब मोहतरम एमएस प्रभाकर साहब एमएलसी जो है हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि वो आपसे मुखातिब फरमाएं। आज एक ईद की माहौल है हमारे बीच में। आप कभी सोचे नहीं कि आज हुकूमत की तरफ से और खासकर सीएम केसीआर साहब की सोच की वजह से 1 लाख रुपए आपको जो है पूरी 100% ग्रांट जो है आपको दिया जा रहा है। और ये सिर्फ स्कीम नहीं, ये जो है एक जंग है, गरीबी मिटाने के लिए एक जंग है। मैं आपसे अपील करता हूं कि आज 1 लाख रुपए जो आप ले रहे हैं, आते से साल को उसको 10 लाख बनाइए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जिस मकसद से आप ले रहे हैं उस मकसद को जो है पूरी कामयाब करें, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है कि आपके परिवार को आपके जो लाइफ में एक अच्छी मौका है कि इसको आप अच्छी तरीके से इसको इस्तेमाल करें। तो अब गुजारिश की जाती है अली जनाब मोहतरम कप्पुला ईश्वर साहब माइनॉरिटीज वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो आपसे मुखातिब फरमाएं। ప్రతి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మీ మసీదులు కావచ్చు, లేదంటే మీ కబ్రస్థాన్ కాంపౌండ్ వాల్స్ కావచ్చు, వాటి అభివృద్ధి కావచ్చు,
మరి కోట్లాది రూపాయల నిధులు వెచ్చించి వాటికి మరమ్మతులు చేయించడం కావచ్చు, షాదీఖానాల నిర్మాణం చేయడం కావచ్చు, వీటన్నిటిపైన కూడా దృష్టి పెట్టి ముస్లిం మైనారిటీల ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడినటువంటి ఏకైక ప్రభుత్వం అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు. ఈ రోజు కూడా మనం 1,00,000 రూపాయల గ్రాంట్ ఇస్తున్నాం. చాలా మంది కోటేశ్వర్లు ఉండవచ్చు, ఈ 1,00,000 రూపాయలు వాళ్ళకి చిన్నగానే అనిపించవచ్చు. కానీ గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఈ 1,00,000 రూపాయలు కూడా కనీసం ఇద్దామనేటువంటి ఆలోచన ఆనాడు చేయలేదు. ఈనాడు కూడా దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇటువంటి ఆలోచన జరగలేదు. ఇలా నాకు తెలిసినంత వరకు ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులలో చాలా మంది పేదవాళ్ళు ఉంటారు. చిన్న చిన్న వర్క్స్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ముస్లింసే. మీరు ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళే కనబడుతుంటారు. డ్రైవర్లు వాళ్ళే, ఎలక్ట్రీషియన్లు వాళ్ళే, మీ బిల్డింగ్ వర్క్ లో పనిచేసే వాళ్ళే, వెల్డింగ్ పనిచేసే వాళ్ళే, డబుల్ రొట్టె కంపెనీలు నడిపేది వాళ్ళే, పళ్ళ దుకాణం వాళ్ళే. ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళపైన వాళ్ళే ఆధారపడి ఇంతకాలం జీవించారు. వాళ్ళకెవ్వరి సపోర్ట్ లేదు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాతనే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి ఒక్క వర్గం మంచిగా ఉండాలి, ఒక సోదర భావంతో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాలన్నీ మరి అమలు జరుగుతా ఉన్నాయి. నేను ఈ సందర్భంగా ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా, ఈ 1,00,000 రూపాయలు ఉన్న వాళ్లకు చాలా తక్కువ, లేని వాళ్లకు ఈ 1,00,000 రూపాయలు చాలా ఎక్కువ అని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వాళ్ళు చేసేటువంటి వాళ్ళ యొక్క వృత్తిలో ఈ 1,00,000 రూపాయలే కనుక తోడైతే, నేను ఇందాక చెప్పినటువంటి ఎవరైనా కావచ్చు, ఒక మెకానిక్ షాప్ ఉంది ఆయనకి ఎంత తోడిది, ఒక పాన్ షాప్ ఉంది ఆయనకి ఎంత తోడిది, ఒక హోటల్ పెట్టుకునేటువంటి చాయ్ కొట్టు మరి పర్సన్ ఉన్నాడు, ఈ 1,00,000 రూపాయలే ఆయనకు ఒక వరంగా మాత్రం ఈరోజు వేలాది మందికి సహకారం అందించేటువంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తా ఉన్నాం. ఇది మానవీయత అంటే. ఇటువంటి ప్రభుత్వం ప్రజలకు అవసరం. अब आली जनाब मोहतरम मोहम्मद महमूद अली साहब वजीर दाखिला से गुजारिश की जाती है कि वो आपसे मुखातिब फरमाए। अच्छा लीडर सेकुलर लीडर होता है, सदियों में एक पैदा होता है। मैं समझता हूँ इस सदी का सबसे बड़ा कोई लीडर है सेकुलर लीडर तो केसीआर साहब। सारे कौमों के साथ इंसाफ करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब। इंसान का सीना चौड़ा नहीं चाहिए 56 इंच का, इंसान का दिल जो है 6 इंच का बहुत अच्छा होना चाहिए। वो शफाफ और साफ होना चाहिए, लोगों की मदद करने वाला होना चाहिए। आज सारा हिंदुस्तान हमें देख रहा है। हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट आज बन चुकी है तो तेलंगाना स्टेट बन चुकी है। हिंदुस्तान में नंबर 1 लीडर है तो केसीआर साहब है, जो सारे कौमों के साथ इंसाफ करते हैं। हमारे सीएम साहब का एक ही मकसद है, दूसरी कौमों की तरह मुसलमान भी तरक्की करें। आज मुसलमानों के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोलने वाला हिंदुस्तान में कोई चीफ मिनिस्टर है वो केसीआर साहब है। आज 1,40,000 हमारे लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं, मामूली बात नहीं है। हमारे 58,000 तो हमारी लड़कियां तालीम हासिल कर रही हैं। आज हमारे बच्चे जो रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल किए वो कारपोरेट स्कूल से भी काबिल बच्चे बन रहे हैं। वो गरीब लोगों के बच्चे। सीएम साहब यही चाहते हैं उन बच्चों को अच्छी से अच्छी ग़िज़ा दी जाए, उन्हें बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए। उन 204 रेजिडेंशियल स्कूल को अपग्रेड किया गया, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया गया। हमारे सीएम साहब हमेशा बहुत दिल से मुसलमानों को चाहते हैं, उनकी तरक्की चाहते हैं। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जब भी बात आती है वो कहते हैं कि मुसलमान दूसरी कौमों की तरह तरक्की करें, हर शोबे हयात में आगे बढ़े। हुकूमत उनके साथ है और इस स्कीम का हमें अच्छी तरीके से तमाम मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश है 1 लाख का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जिस तरह हमारे एमएलसी साहब प्रभाकर साहब ने कहा 1 लाख को 10 लाख बनाइए, मैं कहता हूं 1 लाख से जितने लोग आज दुनिया में बड़े लोग हैं वो गरीब घर से ही आगे बढ़े। बड़े आदमी का बेटा बड़ा नहीं हो सकता। इंसान को एक मौका चाहिए, एक मदद चाहिए, मदद से लेके आगे बढ़ना चाहिए। हम इस पैसे का सही इस्तेमाल करें और आगे लगाए कारोबार में। और एक बात बताना चाहता हूं, इससे पहले भी कई नुमाइंदगी आ चुके हैं कि हमारे पास जो छोटे कारोबार करने वाले जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं
उनके लिए भी हम स्कीम बनाएंगे। एक 25,000 रुपए उन्हें जिस तरह 1 लाख रुपए हम ग्रांट दे रहे हैं, उसी तरह 25,000 रुपए उन ठेला बंडी चलाने वालों को, फुटपाथ पे कारोबार करने वालों के लिए एक अच्छी स्कीम तैयार की जा रही है, उससे ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके, वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। मुझे जो वक्त दिया गया मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अब मोहतरमा कांति वेस्ली साहिबा चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करते हुए वजीर आला ने जो चेक दिया है 100 करोड़ का, उसको लॉन्च किया है वजीर आला ने, वो आपके सामने पेश करेंगे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు లాంచ్ చేసిన 100 కోట్లుకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ తరఫున ధన్యవాదాలు చెబుతూ మీరందరూ దయచేసి లేచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చప్పట్లు కొట్టవాలని కోరుకుంటున్నాను. అందరూ లెగిసి మీ గౌరవార్థం లెగిసి నిలబడి చప్పట్లు కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 100 crores రిలీజ్ చేస్తున్నాము. తెలంగాణ స్టేట్ అంతటికి 100 crores రిలీజ్ చేస్తున్నాము. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి మైనారిటీ వాళ్ళ ప్రేమ దీనికి నిదర్శనం. జై తెలంగాణ. वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करते हुए आपसे गुजारिश की जाती है कि जबरदस्त तालियों के बीच ये जो 100 करोड़ का चेक पेश किया गया है, वजीर आला ने पेश किया है, लॉन्च किया है आज, वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये तेलंगाना की तारीख में पहली मर्तबा है। ये रकम माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन को वजीर आला ने मंजूर की है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब, सीएम केसीआर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने फर्स्ट फेज के तहत 100 करोड़ की रकम सैंक्शन की है। वो चेक आपके सामने पेश किया जा रहा है। मुबारक माशाल्लाह। शेख मोहम्मद रिजवान कहाँ के? न्यू बोइनपल्ली सर। बोइनपल्ली माशाल्लाह। कब अप्लाई करे थे? ये हम दिसंबर 26 को अप्लाई करे थे हम। तो आता बोल के मालूम था? जी बिल्कुल यकीन था, हमारे को आता बोल के भरोसा था केसीआर साहब के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो केसीआर साहब को दुआ दे रहे नहीं? बिल्कुल दुआ देंगे केसीआर साहब को। ये जो है ना छोटे मोटे कारोबार वालों के वास्ते, जैसे मेरा बुक बाइंडिंग का वर्क है, वो वर्क के लिए मैं डाला था। हकीकत में परेशानियाँ तो बहुत, ये पिछले साल से तो बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, कारोबार बहुत कम है और रहने की वजह से जो है बहुत परेशान थे। हम खुद सोच रहे थे कि कैसा करना। बस ये केसीआर साहब जो स्कीम लेके आए, ये स्कीम की बदौलत है जो आज हम बहुत खुश है। और कोई स्टेट में नहीं है, चाहे आप यूपी चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ या फिर कहीं भी चले जाओ, आप दिल्ली चले जाओ, कहीं भी नहीं है इतना अच्छा स्कीम हमारे माइनॉरिटीज़ भाइयों के लिए। बहुत अच्छा केसीआर साहब जो है हम जो माइनॉरिटी वालों के लिए करे, हेल्प करे। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनका। इंशाल्लाह अगले बार भी उन्हीं सीएम बनेंगे इंशाल्लाह। कहाँ से हैं? लालापेट। आप भी लालापेट? हाँ। अच्छा, शेख इमाम भी? शेख इमाम। अच्छा, कब डाले थे दरखास्त? दिसंबर में डाले थे? हाँ, 4 महीने 5 महीने हो गया। आप इस फिरे आता बोल समझे थे? समझे। यकीन था? यकीन नहीं था। यकीन नहीं था? नहीं था, नहीं आता बोल के समझे। इतना जल्दी आता बोल के हम सोचे भी नहीं, जल्दी आ गया। केसीआर के वजह से पूरा हमारे का अच्छा हो रहा। क्या बोलते केसीआर साहब को? केसीआर साहब चाहना बोल के अच्छा क्या बोलते? शुक्रिया बोलते। शुक्रिया बोलते, बहुत शुक्रिया बोलते केसीआर। दुआ दो केसीआर साहब को। देते दुआ। हाँ। ओटो में देते दुआ। अच्छा, चलो मुबारक। गुड़ी मकापुर में कारोबार है मेरा, वहाँ पर कारोबार शुरू करूँगा और गुजारिश है केसीआर साहब से बहुत अच्छा काम करे और हमारे अकबर अवीस साहब से भी गुजारिश है बहुत अच्छा काम करे और हमारे को इतनी सहूलत दी है। बस शुक्रिया और मेहरबानी। చాలా థ్యాంక్స్ కేసీఆర్ సార్కి, చాలా థ్యాంక్స్ మా గురించి. మా గురించి ఆయనకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి, మాకు ఆదుకున్నందుకు. మేము కూరగాయల షాప్ మాకు పని చేస్తుంది డబ్బులు. ఆయన మేలు మేము ఎప్పుడు మర్చిపోమండి. మాకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ों को यूज़ करेंगे, बहुत काम है तो यूज़ करेंगे। बहुत जनों को आ रही है, पूरों को बराबर आ रहा, हर किसी को अच्छा है। जय तेलंगाना। मेरा अब्दुल जावेद है ना, और मिलिया साहब, इसको बिजनेस में लगाऊंगा भैया। ये नहीं बहुत अच्छा दिख रहा। शुक्रिया केसीआर साहब को शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ और केटीआर साहब को। ठीक है, थैंक यू।
నమస్తే అండి, చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇవాళ ₹1,00,000 కేసీఆర్ గారి తరపు నుంచి వచ్చినందుకు మేము ఊహించి కూడా లేదు వస్తాయని. ఏదో అప్లికేషన్ పెట్టినాం, నలుగురితో అనుకున్నానికి అదృష్టంగా కేసీఆర్ ఆయన మనసులో పెట్టుకొని అందరికీ చేస్తున్నారు. చాలా చాలా సంతోషం. మళ్ళీ ఇంకోసారి కూడా కేసీఆర్ రావాలని ఆ అల్లాతో మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమతో నేను దువా చేస్తానని నేను ప్రమాణ పూర్తి చెప్తున్నా. చాలా కూడా अच्छा कब अप्लाई करे थे ये 8 महीने का पहले दिसंबर में करा था भाई। अच्छा दिसंबर में करा। आता बोल के समझे थे? नहीं समझे। ऐसा डाल दिया, किस्मत के लगे तो देते नहीं तो नहीं, लाखों का अजमा डाल दिया, किस्मत को आगा बहुत खुशी है बाल बच्चा पूरा वही से समझ के केसीआर साहब को दुआ दियो। वही दुआ करता हूँ, वही बोला ना अभी दुआ करता हूँ, जरूर करता भाई। हमारे घर भी फैमिली देखता हूँ, उन्हें भी सही सलामत जाना बोल दुआ करना पड़ता ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लग रहा है लेके हम लोग को। हम बहुत नाउम्मीद हो गए थे क्योंकि हमारे को नहीं मिला था ये, और सोचे भी नहीं थे कि हम मिलेंगे बोल के। केसीआर साहब का, केटीआर साहब का, महमूद अली साहब का और तमाम जितने भी लोग यहाँ पर आए थे बड़े, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए कि जो हमारे को चेक मिला उनका तमाम का शुक्रिया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। केसीआर साहब जो है 1 लाख रुपए जो चेक दिए, इससे क्या है सारे गरीबों को बहुत सारे काम निकल जाता। हमारा भी क्या है 5 डब्बे का काम, कुछ भी एक काम भला निकल जाता है, जिसके ज़रिए से हमारे को आगे चल के फ्यूचर में कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा केसीआर साहब की तरफ। बहुत बहुत शुक्रगुजार है पूरी पब्लिक आवाम, क्यों बोलो तो इत्तेफाकी में गरीबों को कोई मदद नहीं करते, उन्हें करे मदद। बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। मैं केसीआर साहब का कई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे को माइनॉरिटी लोन के लिए 1 लाख रुपए दिए उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे तेलंगाना के सीएम के जैसा कोसा सीएम नहीं है, कोसी कंट्री का भी सीएम नहीं है, हर किसी को साथ लेके चलते हैं उन्होंने। कई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उनका। और हम हर मुसलमान को, हर इंसान को, हर जो जितने भी देश में पूरे लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, उनका कई दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर।